हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्वा फायरविंग टैरो में। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक होता है हमेशा ही, और आज हम इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। तो जो चीज़ें आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे वो होंगी आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल चुके हैं या नहीं अभी तक इस लाइफ टाइम में, और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके इन-लॉज़ के साथ आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा। साथ में हम आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में या उनके प्रोफेशन के बारे में भी अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज हम जो जिस तरह से हमारा पिक कार्ड रीडिंग होगा वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। तो आप किसी भी महीने के या किसी भी ईयर की इन डेट्स में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपने जन्म के अनुसार देखनी है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के किसी भी ईयर के 1st, 4th, 6th, 9th, 12th, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28 या 30 को हुआ है तो आपको ग्रुप 1 की रीडिंग देखनी है। या अगर आपका जन्म 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29 या 31 को हुआ है तो आपको यहाँ पे ग्रुप 2 की रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिन लोगों का आपकी अपनी बर्थ डेट, क्योंकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी अपनी बर्थ डेट अगर इस ग्रुप में आती है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है, अगर इस ग्रुप में आती है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पे मेरे साथ इस परिवार का हिस्सा काफ़ी पहले से हैं उन सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी है, बट जो लोग नए आज ज्वाइन किए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे एक्वा फायरविंग टैरो पे फ्रीक्वेंटली लाइव सेशंस करती रहती हूँ, जहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ, फ्री लाइव पर्सनल रीडिंग देती हूँ। यानी कि जब मैं लाइव सेशन करती हूँ तो वहाँ पे आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री पर्सनल रीडिंग का लाभ मिले, आप अपनी फ्री पर्सनल रीडिंग ले सकें मुझसे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। तो जब भी मैं लाइव जाऊंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लाइव सेशन को ज्वाइन करके अपना जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली पूछेंगे और इमीडिएटली मैं वहीं लाइव सेशन में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। इसके सिवा अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसकी सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। पर्सनल रीडिंग्स मैं सिर्फ ईमेल के थ्रू लेती हूँ, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे अदर्स सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो अगर आप मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर मेरे दूसरा जो चैनल है उस पर फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल भी, जो कि एक नेल आर्ट का चैनल है। ओके, तो इसके सिवा मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी सुझाव है या किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ऐसे पिका कार्ड रीडिंग आप चाहते हैं कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसमें आपका इंटरेस्ट है मैं उस टॉपिक पे रीडिंग करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके इंस्टाग्राम के जो भी लोग मुझे डीएम करते हैं मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, और यहाँ यूट्यूब पे जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो आप अपनी बात मुझे जिस माध्यम से भी पहुंचाना चाहें मुझे पहुंचा सकते हैं। अगर इसके सिवा भी आप मुझसे पर्सनली कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। तो देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कब आपकी शादी कैसी रहेगी,
लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी कैसी रहेगी, आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, किसी तरह की कोई आपको परेशानी ना हो, तो आपके जितने भी कार्ड्स हैं मैं आपके सामने ही यहाँ लाइव शफल करूँगी और लाइव निकालूंगी और आपको आपकी रीडिंग यहाँ पे पर्सनल रीडिंग आपको आपकी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ और ग्रुप नंबर 2 को मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे, ठीक है। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपका बर्थ डेट जो किसी भी मंथ के या किसी भी ईयर के 1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28 या 30 को आता है, तो ये है आपकी रीडिंग आज के लिए। आई होप कि आपको दिख रहा है। ओके, तो देख लेते हैं कि ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल ये आता है बाद में कि क्या मैं अपने फ्यूचर स्पाउस को पहले से जानता हूँ या जानती हूँ या नहीं। ठीक है, तो गाइज़ मैं पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग को आप एज अ मेल या फीमेल देखें। देखिए, लवर्स आया है आपके लिए, तो पहली बात तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप में से जितने लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है, लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होती है तो भी आपकी अरेंज मैरिज में भी वो प्यार, वो बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी अपने पार्टनर के साथ कि आपको लगेगा नहीं कि आपकी शादी अरेंज हुई है। एकदम मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो सबसे पहले चीज़ तो यही है कि आप लोग जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, आपके लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं या नहीं। ओके ओके ओके, मुझे पता नहीं ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं जानते हैं, पहचानते हैं। अभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, जो भी आपके बेटर हाफ होंगे, जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे या होंगी, उनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं, आपको अभी उनसे मिलना बाकी है। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी गाइज़ कि पहली बात तो ये कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, एक तो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। अच्छा, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं, ये रीडिंग आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, ये रीडिंग आपके लिए इक्वली वैलिड है, एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, मुझे आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर भी अरेंज मैरिज होती है फिर भी मुझे दोबारा भी वही एनर्जी मिल रही है। जस्ट इन केस अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होती है तो भी आपकी अरेंज मैरिज में आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, आप लोगों को आपस में इतनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप लोग एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। आप लोगों का जो केमिस्ट्री हो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप को हर हाल में, आप दोनों मिलके एक दूसरे को हर हाल में डिफेंड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में कभी ऐसा होगा कि कोई थर्ड पर्सन आके किसी तरह का मतभेद करवा सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली मैरिजेज़ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि कोई थर्ड पर्सन, चाहे वो थर्ड पर्सन कोई भी क्यों ना हो, आपकी मैरिज में, आपके बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं करवा सकें।
आप लोग सुनेंगे सबकी, लेकिन आपको जो अल्टीमेट आपका जो डिसीजन होगा वो आप दोनों का मिलकर म्यूचुअल डिसीजन ही होगा किसी भी टॉपिक पे लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप रहेगा आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। ओके, आप दोनों, मुझे लगता है कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक पर्सन्स हैं। आप दोनों ही अपना एक साथ एक यस एक दूसरे से मिलने से पहले भले ही आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग ना करते हो, लेकिन जब आप लोग यूनियन में आएंगे तो उसके बाद आप लोगों की जो आप लोग फ्यूचर प्लानिंग करेंगे वो काफ़ी अच्छी होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब्रप्टली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं एकदम क्लूलेस होके, वैसा नहीं है। मुझे क्लियरली दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग एक साथ जब आ जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे, उसके बाद से आप लोगों को आप लोग एक यूनिट की तरह काम करेंगे। आप लोग दो डिफरेंट लोग नहीं रह जाएंगे। आप लोग एक यूनियन में आने के बाद आप एक यूनिट बन जाएंगे, सिंगल यूनिट हो जाएंगे। आप एक यूनिट की तरह काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे अपनी लाइफ में। आप लोग अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड तरीके से जिएंगे। आप लोग हर चीज़, हर स्टेप अपनी लाइफ में एक साथ प्लान करेंगे। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी जो फील हो रही है आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जो प्लानिंग करेंगे ना, वो आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। मतलब आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जब आप साथ में मिल के बैठ के प्लान करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। वो प्लानिंग कुछ भी हो सकती है कि हमें कहाँ पे घर लेना है, कहाँ पे रहना है, कब हमें अपने बेबीज़ करने हैं, अपना किस तरह से अपने पेरेंट्स के केयर करनी है, किस तरह से हमें अपने रिलेटिव्स के साथ अपनी जो सोशलाइज होना है, या जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की, मुझे क्लियरली दिख रहा है जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की, आप लोग जितने भी डिसीजंस साथ में मिलके लेंगे वो सारे ही डिसीजंस आपके हमेशा सही होंगे। उन डिसीजंस में आपको कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। तो ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो किसी तरह से क्रिएटिविटी की फील्ड में हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है उन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो किसी तरह से हीलर होंगे। कुछ क्रिएटिविटी की फील्ड मुझे एनर्जी फील हो रही है, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी जो मुझे फील हो रही है अदर देन द कार्ड्स भी, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ऐसे ही फील हो रही है कि जो आपके पार्टनर होंगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मेडिकल प्रोफेशन से हों। वो उनके अंदर एक ऐसी मुझे हीलिंग वाइब्स मिल रही हैं, एक हीलिंग एनर्जी फील हो रही है कि जो लोग परेशान होंगे अपनी लाइफ में, जो किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो उनको हील करने में हेल्प करेंगे। हो सकता है वो सोशल वर्कर हों, डॉक्टर हों, नर्स हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, या फिर किसी तरह के कंसल्टेंट हों, किसी तरह से लोगों की हेल्प करते हों, काउंसलर हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं। येस, मुझे क्लियरली फील हो रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को टूवर्ड्स देयर जो उनके लोग जो अपनी लाइफ में स्टक्ड हो जाते हैं किसी वजह से, किसी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, वो वहाँ पे उन लोगों को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेहतर तरीके से। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की फील हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि वो टीचर हों, प्रोफेसर हों, गाइड हों, जैसे कि मैंने बताया काउंसलर होने के चांसेस हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, डॉक्टर होने के चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे मेडिसिन डॉक्टर ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब जो दवा दे के लोगों की हील करते हैं। मुझे इस तरह के चांसेस, यस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोगों की लाइफ में, जो लोग अपनी लाइफ में लॉस्ट हैं फील करते हैं, या जो लोग अपनी लाइफ में लो फील करते हैं, उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी तरीके से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हों। इफ़ नॉट वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही हायर पोस्ट पे होंगे, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट पे होंगे। वो जो भी काम करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड जॉब्स में होंगे, बहुत ही ज़्यादा
इस तरह के प्रोफेशंस में होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको देख के इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा उनको एडमायर करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहते हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। जिसे मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है आपकी फ्यूचर स्पाउस। नो मैटर वो मेल है या फीमेल हैं, लेकिन जो भी हैं उनके अंदर उनकी जो अपनी पॉजिटिविटी है, उनकी अपनी जो इंटरनल लाइट है, उनका जो अपना इंटरनल कोर है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, कलरफुल है। ठीक है, तो सारी ही चीज़ें अभी तक मुझे आपकी रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव दिख रही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। मैंने देख लिया है। आपके जो इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी जो आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि आपके इन लॉज थोड़े कोल्ड हैं टुवर्ड्स यू, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। उन लोगों को भी क्योंकि आप नए रिश्ते बनाएंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे, तो चीज़ों में काफ़ी बदलाव आएगा। काफ़ी सारे नए रिलेशनशिप्स आपकी और आपके इन लॉज की लाइफ में, सब एक दूसरे की लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें और चेंजेस होंगे। तो चीज़ें इनिशियली आपको ऐसा लगेगा, आप ऐसा फील करेंगे या करेंगी कि चीज़ें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हैं, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। आपके इन लॉज मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग हैं। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपकी जो शादी है वो एकदम से एकदम जैसे कहते हैं ना चटमंगनी पड़ गया, उस तरह का मुझे फील हो रहा है कि अचानक से अब मतलब आप काफ़ी लंबे समय से हो सकता है रिश्ता देख रहे हो या नया नया रिश्ता देखना शुरू किया हो, या पहला ही पर्सन जिनका रिश्ता आपके लिए आया हो, या आपके जो पार्टनर है जिनको आप जानते हो और अचानक से उनके साथ आपकी शादी हो जाए। तो मुझे यहाँ पे सडन चेंजेस ऐसे फील हो रही है एनर्जी कि सडनली आपका जो रिश्ता है, आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ होगा। आप अपने पार्टनर को जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते पहचानते होंगे, एक दूसरे को आप समझते होंगे। बट इन लॉज जो आपकी जो शादी है ना वो बहुत ही अचानक से होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इसलिए इन लॉज को थोड़ा सा एडजस्ट करने में, आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में शायद ये लगे कि ये सब अचानक से इतना जल्दी इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इतने सारे इवेंट्स हो गए हैं। तो उस चीज़ में अडेप्ट होने के लिए आप दोनों को ही थोड़ा सा समय लगे, थोड़ा सा उस तरह की एनर्जी है। बट चीज़ें इवेंचुअली सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, सब चीज़ें अच्छी होंगी। थोड़ा सा हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए थोड़े से आपको इनिशिएशंस लेने पड़ेंगे, थोड़े प्लान्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके इन लॉज को भी आपके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह का कोई इशू है, बट वही है कि चीज़ें जब बदलती हैं, बदलाव जब होते हैं, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को अडेप्ट करने में, उन चीज़ों के साथ अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। बट वही समय आपके लिए मुझे दिख रहा है। चीज़ें कहीं कुछ किसी भी तरह से गड़बड़ नहीं मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ भी परेशानी वाली बात मुझे नहीं लग रही है। ओके, ओके। हाँ, इनिशियली मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा-सा आप लोगों के बीच में इनिशियल एडजस्टमेंट में थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। परेशानी बस इसीलिए होगी कि चीज़ें सब कुछ नई हैं, नई-नई चीज़ों में पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं या आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसी तरह से आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ें सही हैं करना, क्या चीज़ें नहीं हैं सही करना। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ी-सी उस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक वक़्त शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन जब आप शांत दिमाग से बैठ के चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अपने पेस से हो रहा है और सब कुछ सही है, कहीं भी कुछ चीज़ें गड़बड़ या गलत नहीं हैं। जो
और ये जो चीज़ें हैं जो ये इनिशियल फेज़ है, ये आपका इनिशियल ही रहेगा, मतलब स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। बाद में देखते हैं क्या चीज़ें कैसी रहेंगी, बाद में चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएंगी। विद टाइम धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी। यस, और ना सिर्फ स्टेबल हो जाएंगी, फिर आप लोग आप आपके इन लॉज़ के साथ, आप अपने स्पाउस के साथ, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी और हारमोनियस रिलेशनशिप में आ जाएंगी। बस वही मैंने बोला था ना जैसे कि स्टार्टिंग में कि इनिशियल जो है ना टर्बुलेंस होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ों में बदलाव होंगे इस वजह से। अदरवाइज़ कुछ इश्यू मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा आप लोगों के लिए। नो मैटर कार्ड्स क्या निकल रहे हैं आपके लिए, एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो बहुत ही अच्छी है। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोगों का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो एक फ़ीमेल चाइल्ड होने के भी चांसेस हैं। ये सबके लिए नहीं, बट काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल होगी कि आपका जो फर्स्ट बेबी होगा वो फीमेल चाइल्ड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो आई होप कि मैंने आपके लिए आपके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारे ही क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। ओके, हम यहाँ पे टाइमलाइन और देख लेते हैं कि आपकी शादी लगभग कब तक होगी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन अराउंड द कॉर्नर है। मैंने जैसे बोला था ना कि जैसे मुझे पहले एनर्जी फील हो रही थी आप लोगों के लिए कि आपके चट मंगनी पट ब्याह वाला ये है ना कि बस पता चलेगा कि शादी होने वाली है और अचानक से आपको पता चलेगा कि शादी हो भी गई। लीजिए, सब चीज़ें हो गई, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई, सब ने शादी को बहुत एंजॉय किया, आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। मुझे इस तरह की वाइब्स फील हो रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जितने लोग, वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, बट मुझे ऐसा लगता है 2022 में आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत 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 ज़्यादा हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी शादी जिससे भी होनी है उस इंसान से आप मिल लेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात हो जाएगी। हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ विद इन 4 मंथ्स, और ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि 4 महीनों के अंदर अंदर आपकी शादी हो ही जाए। तो यहाँ पे यूनिवर्स मुझे बोल रही हैं कि आपको बोलूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, आपका प्रोसेस बहुत अच्छा है, आपका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैक्सिमम लोगों के, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं 2022 में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इस साल शादी हो जाएगी। और वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जिस टाइम से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी दिन, जिस भी समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस दिन, उस समय से लेकर 4 महीने में आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल लेंगे और उनके साथ हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए या आपकी शादी हो ही जाए, बट एटलीस्ट आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी, आप उनसे मिल लेंगे, आप उनसे जान पहचान आपकी हो जाएगी। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है वो आपके पहले एक गुड फ्रेंड हो, उसके बाद आप लोगों के लिए, आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये रीडिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। आई रियली होप कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख के ज़रूर पूछिएगा। आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सभी का रिप्लाई करती हूँ। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आपको लगता है जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ ये रीडिंग शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके गाइस, मैं आपको मिलती हूँ दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2।
आप लोग जो भी ग्रुप नंबर 2 में हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका बर्थ डेट 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29 या 31 को होता है। तो आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 2 है। तो देख लेते हैं कि आपकी जो मैरिज है वो कब तक होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उनके फीचर्स, उनके प्रोफेशन के बारे में, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें आज यहाँ मिलेगी वो मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगी। ओके, तो पहली चीज़ तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे मैं लाइव रीडिंग्स करती हूँ, जहाँ पे मैं आपको फ्री लाइव पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी मनी। आप मुझसे अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको लाइव रीडिंग में आपके क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पे आपको देती हूँ। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी फ्री लाइव रीडिंग का लाभ मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस दबा सकते हैं। वो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो जब भी मैं लाइव जाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लाइव सेशन को ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपको इमीडिएटली आपके अपने सवाल का जवाब आपको मैं वहाँ पे दे दूँगी। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव रीडिंग के लिए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। उसके सिवा अगर मुझ तक कोई बात पहुंचानी है, मेरे साथ कोई बात शेयर करनी है, मुझे कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप इस वीडियो पे या मेरी किसी भी वीडियो पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग मैं ईमेल के थ्रू ही लेती हूँ, तो आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स बतानी होंगी और वहाँ के ईमेल के थ्रू ही आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ओके, उसके सिवा मेरा एक और नेल आर्ट का चैनल है और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। तो अगर आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो करना चाहें या दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम देयर। सारी ही लिंक्स, सारी ही चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं या अरेंज मैरिज की। ओके, तो लेट्स सी। मुझे यहाँ पे आपके अरेंज मैरिज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। यस, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग खुद भी पर्सनली भी जिन लोगों का भी बर्थ डेट जो है ग्रुप नंबर 2 में आता है, आप लोग पर्सनली भी चाहते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हो। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपकी जो शादी है एक ट्रेडिशनल तरीके से हो, पूरे विधि विधान के साथ हो और सारे रस्म व रिवाज के साथ हो, आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिलीज़ की रजामंदी के साथ हो। और कहीं ना कहीं आप डेस्टिनी में ज़रूर बिलीव करते हैं। आपको ऐसा लगता है जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपके लिए बेस्ट है वो ही आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप अरेंज मैरिज के जो हमारा सिस्टम है उसमें पूरी तरह से बिलीव करते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके जिनसे आप पसंद करते हैं जिनको, क्या उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं, तो उन लोगों के लिए जो लव मैरिज करना चाहते हैं और ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव मैरिज ही हो जाएगी। बट आप लोगों के जो फैमिलीज़ हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, दोनों लोगों के जो पेरेंट्स हैं आपके और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनके फैमिलीज़ एक दूसरे की फैमिली को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगी। आप लोगों की भले ही लव मैरिज होगी बट वो लव कम अरेंज मैरिज होगी। ओके, मुझे इस तरह की एनर्जी आपके लिए फील हो रही है कि
भले ही आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, भले ही आप लोग एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं, बट आप दोनों की फैमिलीज़ भी आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगी और बहुत ही अच्छे और ट्रेडिशनल तरीके से, बहुत ही जैसे मैंने बोला ना, सारे रस्मों रिवाजों के साथ में पूरे प्रॉपरली विधि विधान के साथ आपकी शादी वो लोग खुशी खुशी करवाएंगे। ऐसी एनर्जी आपके लिए फील हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं या नहीं जानते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो फ्यूचर स्पाउस है उनको कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के नोन हैं, मतलब कहीं दूर से आपको कुछ खबर है कि हाँ सच एंड सच पर्सन, सो एंड सो पर्सन इज़ एग्जिस्टिंग, मतलब ये इस पर्सन का, इस व्यक्ति का अस्तित्व है। जैसे हम किसी को जानते हैं जिसको हम करीब से नहीं जानते हैं, जिसको हम पर्सनल लेवल पे नहीं जानते, बट हमें पता है कि सच एंड सच पर्सन एग्जिस्ट। उस तरह का मुझे लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एक पर्सन है, आपको पता है, बट ये उस पर्सन के बारे में भाई आपको ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या होंगे। आप लोगों का किसी तरह का, उस तरह का मुझे नहीं, आप लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग नहीं मुझे अभी लग रही है, जो एक रिलेशनशिप वाली बॉन्डिंग होती है वो नहीं है। बस ऐसे है, हो सकता है कि आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके कहीं कोवर्कर हों और आपका और उनका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग हो, शायद आप लोगों का कभी आमना सामना हुआ हो, या कभी आप लोग अगर सेम रूट पे ट्रैवल करते हो तो कोई पर्सन आपको रैंडम पर्सन दिखते हो। इस तरह की चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके आसपास के लोग आपको थोड़ा सा आप पे नज़र वो रखते हैं, या आपको वो नोटिस करते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि उनके आसपास के लोग हैं वो समहाउ आपको नोटिस करते हैं, बट सिर्फ ये है कि वो भी आपको नोटिस करते हैं जस्ट वैसे ही जैसे कि आप किसी रैंडम पर्सन को नोटिस करते हैं, बट किसी तरह का अटैचमेंट, किसी तरह की बॉन्डिंग, किसी तरह का रिलेशनशिप, किसी तरह का म्यूचुअल बॉन्डिंग, इस तरह की चीज़ें आपके लिए मुझे अभी नहीं नज़र आ रही हैं। ओके, तो हाँ, यहाँ पे मुझे एक ट्रेडिशनल मैरिज नज़र आ रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो प्रोफेशन है वो क्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट चीज़ मुझे बार बार सुनाई दे रही है, मदर यूनिवर्स बता रही हैं, वो है आर्मी। आई डोंट नो व्हाई, बट सिर्फ स्पेसिफिकली आर्मी 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 मुझे ऐसे बार बार सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो वो किस आर्मी में हो, या फिर किसी तरह के फोर्सेस में हो, इंडियन फोर्सेस में किसी भी तरह की BSF, CRPF या नेवी या एयरफोर्स, आर्मी, किसी तरह से किसी जो प्रोटेक्टिव हमारी इंडियन फोर्सेस हैं उनमें हो सकते हैं, हो सकता है पुलिस में भी हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके सर्जन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर वो मेडिकल फील्ड से हैं तो हो सकता है कि वो सर्जन हो। सर्जन में भी मुझे स्पेसिफिकली कार्डियोलॉजिस्ट, जो कार्डियक सर्जन होते हैं एक्चुअली, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, कार्डियक सर्जन, CTVS सर्जन जो होते हैं, कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन्स, वो होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिस भी फील्ड में काम करते होंगे, अपनी फील्ड में वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन पर्सन होंगे या होंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने आपसे मिलने से पहले या आपसे जब उनका यूनियन हो उस समय पे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में वो एक नोन पर्सनैलिटी हो, बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स किए हों, और सारे अचीवमेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हार्ड वर्क के दम पे किया होगा। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेडिकल फील्ड की भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि वो किसी तरह के हीलर भी हो सकते हैं। अगर वो आर्मी
या किसी तरह के फोर्सेस से बिलोंग नहीं करते हैं, और अगर वो किसी तरह के सर्जन या फिजिशियन नहीं हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो किसी तरह के हीलर हों। हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, रेकी हो सकते हैं, रेकी मास्टर हो सकते हैं, या किसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि अम, वो चक्रा हीलिंग करते हो, या फिर किसी तरह से वो लोगों को हील करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही है कि वो किसी तरह के थेरेपिस्ट हो सकते हैं, या लोगों को प्रोटेक्ट करने, जो उनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग और प्रोटेक्टिव एनर्जी है। लोगों के इमोशंस को, लोगों की भावनाओं को की केयर करने वाले, उनको प्रोटेक्ट करने वाले, इस तरह की एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए फील हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। वाह, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में। आप दोनों ही मिल के अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस, हार्मोनियस और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाएंगे। अपनी लाइफ में आप दोनों ही, मुझे लगता है कि इक्वल एफर्ट डालेंगे और अच्छे से एफर्ट डालेंगे, ताकि आप लोगों की जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, बहुत अच्छी चले। आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगी। लोग कहीं ना कहीं आप लोगों का एग्जाम्पल देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप जैसी होनी चाहिए। आप लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, लुक्स वाइज देख लेते हैं आपके पर्सन कैसे होंगे। वाओ, अगर हम लुक्स की बात करें तो जो आपके पर्सन होंगे, एक्चुअली मैं ग्रुप 1 में लुक्स जो है वो देखना, यूनिवर्स नहीं चाहती थी कि मैं उस चीज़ को उनको डिस्क्राइब करूं, तो उन्होंने वहाँ पे वो पार्ट स्किप करवा दिया। लेकिन यहाँ ग्रुप 2 के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जो आपके पार्टनर होंगे, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे एज में थोड़े से यंग हों। मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उनकी जो स्पिरिट होगी, उनका जो नेचर होगा, वो बहुत ही यंग, फ्रेश, यूथफुल, इस तरह की एनर्जी, इस तरह का नेचर मुझे उनका फील हो रहा है। अगर आप लोगों की एज बराबर भी है, या आप एज में छोटे या छोटी भी हैं, तो भी जो आपके पार्टनर की जो स्पिरिट है, जो उनकी स्पिरिट है, वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे, दिल से बहुत ही जवां इंसान होंगे। एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर दैट पर्सन। आपके पर्सन के लिए जो एज है ना, जो उम्र है, जो साल है, वो सिर्फ एक नंबर है। वो हर दिन अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे अपने, वो मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले पर्सन होंगे या होंगी। और बहुत ही यूथफुल, उनकी स्किन जो होगी वो भी बहुत यूथफुल होगी। उनका जो फेशियल फीचर्स होंगे वो भी मुझे लगता है बहुत शार्प होंगे। जो उनका जो बॉडी होगी, बहुत ही ज़्यादा, बॉडी भी उनकी बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक, मुझे इस तरह की एनर्जी मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा यंग, यूथफुल और चार्मिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो जब आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो जिनको देख के आपका क्या, आपके आसपास के जितने भी लोग होंगे, स्वतः ही उनकी तरफ उनका आकर्षण हो जाएगा कि हाँ, अगर लाइफ जीनी चाहिए तो इस पर्सन के जैसे जीनी चाहिए। मतलब उस तरह की एनर्जी होगी। मुझे लगता है वो फिज़िकली अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखने में, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल वेलबींग को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्थ कॉन्शियस होंगे। इस तरह की भी मुझे एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए मिल रही हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी वेलबींग पे, अपने लुक्स पे, मुझे एक्चुअली लुक्स से ज़्यादा अपनी वेलबींग पे वो ध्यान देने वाले पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस लग रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख लेती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनका रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ और आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली के साथ, जो आपके इन लॉज के साथ है, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, वाह गाइस, मैं इससे ज़्यादा, मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे आपसे कुछ कहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग पिक कार्ड रीडिंग्स देखते रहते हैं, उन लोगों को
ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आपके लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं, दीज आर द बेस्ट कार्ड्स। जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए आपके फ्यूचर जो इन लॉज हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे इनफैक्ट ऐसा फील हो रहा है कि जितने अच्छे से आप अपनी फैमिली में रहते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने इन लॉज़ के यहाँ पे रहेंगे। आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर। आपकी जो इन लॉज़ की फैमिली होगी उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, वाइब्रेंट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा लवली, प्यार और खुशियों भरी होगी। तो अगर आप फीमेल हैं और अगर आप थोड़ा भी वरिड हैं अपने इन लॉज़ को लेके, तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट जो मुझे एनर्जी मिल रही है तो वो तो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली में जितनी अच्छी तरीके से रहते हैं या रहती हैं या रहे हैं आज तक, इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने इन लॉज़ के साथ में रहेंगे। उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार, दुलार, अपनापन, जो इंक्लूजन जो फ़ील होगा आपको वहाँ पे अपने इन लॉज़ के साथ में फ़ील होगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रीडिंग है आपकी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके लिए। पाइल 1 का जो ग्रुप 1 था उनकी भी रीडिंग बहुत अच्छी थी, और आप लोगों की रीडिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है एक्चुअली। एक ये टाइमलेस रीडिंग है, तो डजेंट मैटर कि आप कब देख रहे हैं इस रीडिंग को, लेकिन मुझे यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि आपकी शादी होने के चांसेस कब तक बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2022 के अंत तक हो सकता है कि मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाएगी, और नहीं तो अगर मैं बोलूँ कि इफ़ नॉट 2022 के एंड तक आपकी शादी अगर नहीं होती है, तो जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग गाइस। तो डजेंट मैटर ये कब अपलोड हुई है, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उस दिन से लेके 1 साल के अंदर में आपकी शादी, इफ़ नॉट अगर शादी प्रॉपर्ली हो भी, अगर नहीं भी होती है तो आपकी शादी 100% फिक्स हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, जिस दिन भी, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, उस समय से लेके ठीक 1 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। शादी भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके 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 फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका अपना जो ऑरा होगा, उनका अपना जो व्यक्तित्व होगा, उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी होगी बहुत अच्छी होगी, उनकी जो अपनी पोस्ट होगी, जो अपने लोगों के, जो अपनी कम्युनिटी में उनकी जो इज़्ज़त होगी बहुत अच्छी होगी, और आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, उनकी फैमिली के साथ सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, ग्रुप 1 के लिए भी ये एनर्जी मुझे फ़ील हुई थी, और यहाँ आपके लिए भी वो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, यहाँ पे मुझे ग्रुप 2 के लिए लग रहा है कि आपका फर्स्ट चाइल्ड जो होगा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एक मेल चाइल्ड होगा। ग्रुप 1 में वो मुझे फीमेल चाइल्ड लग रही थी, ग्रुप 2 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपका फर्स्ट बेबी जो होगा वो एक मेल चाइल्ड होगा। बट डजेंट मैटर कि मेल होगी कि फीमेल होगा आपका फर्स्ट बेबी, जो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी होगी, जो उनकी ऑरा होगा आपके चाइल्ड का, जो आपका बेबी का ऑरा होगा वो बहुत मैस्कुलिन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फीमेल हो गई तो वो एकदम मैस्कुलिन बॉडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होंगी, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होंगी, बहुत ही ज़्यादा अपने टारगेट को सेट करके अपने गोल्स को अचीव करने वाली पर्सनैलिटी होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो डजेंट मैटर आपका फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा, बट उनकी जो चाइल्ड की जो एनर्जी होगी वो ऐसा ही होगी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होंगे। आपका जो भी बेबी होगा बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ होंगी सारी जो आपके स्पाउस में होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन की और लीडरशिप की और अपने बलबूते आगे बढ़ने की,
वो सारी जो अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, एक बहुत ही अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी क्वालिटीज़ मुझे आपके फ्यूचर बेबी के लिए नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए गाइस, और इसी पॉजिटिव रीडिंग के साथ मैं आज आपके रीडिंग यहाँ कंप्लीट करती हूँ। आई रियली होप कि आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय भी किया हो और यहाँ से आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स भी मिले हों आपको अपने फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर मैरिज और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। तो अगर आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस चैनल की एनर्जी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी रीडिंग अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप लाइव रीडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी, जहाँ पे मैं आपको फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ, तो भी आप सब्सक्रिप्शन करके, मतलब सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशंस कर दीजिएगा, तो आप कोई भी लाइव रीडिंग मेरी मिस नहीं करेंगे। और वहाँ पे आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ पाएंगे और आपको इमीडिएटली आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, अगर या आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए फीडबैक या सुझाव के लिए, किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग देखनी है। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग मैं सिर्फ ईमेल के थ्रू लेती हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे ईमेल करके अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी को ज़रूरत है तो उनके साथ ये रीडिंग शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइज़। और तब तक के लिए, जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग लेकर आती हूँ, आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए। और आई सी यू इन माई अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे और गुड नाइट, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आई लव यू, बाय बाय।